गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप लोग इधर बैठे हैं, कल से नहीं बैठ पाएंगे इधर। हाँ, वहाँ बेंच लग जाएगा लड़की लोग का ऐसे। हाँ, वहाँ पे बस 2 बेंच ऐसे लगेगा और ये वाला खुल जाएगा गर्ल्स सबके लिए। बार बार देखते हैं उसको, खोल खाल के आते रहे, खुले रहेगा ये। अब ये आप लोग का लिए सेपरेट हो गया, क्योंकि भीड़ भाड़ में ना आप लोग को दिक्कत हो जाता था, तो इससे सीधे ऑफिस कनेक्ट है। बंद करो जी इसको। हाँ, आप लोग बेंच पे, तो आप लोग माइंड में कब करके रखिएगा, नीचे जो बैठते हैं लोग कल नहीं बैठ पाएंगे इससे। मैप का क्लास फरवरी में आ जाएगा, इंडियन मैप। सत्रह को बोले थे। देखिए 17, 18 सरस्वती पूजा ना है बीच में, और 26 जनवरी है। अब दोनों एक ही दिन है, 4 को संडे। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। सरस्वती 26 जनवरी, हाँ 26 सरस्वती पूजा 26 जनवरी को ना। फिर यहाँ पे ना उसका क्लासेस चलने के लिए ना बहुत सारा पंडाल वगैरह लग जाता है, तो प्रशासन हम लोग को ना नोटिस भेज देती है कि सारी संस्थाओं को, देखिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट रूल फॉलो करने पड़ते हैं, वरना हम लोग को रहे तो कोई रोज छुट्टी देने से हम लोग को कौन सी मिलने वाला है। सिलेबस खत्म हो जाए जल्दी, तेज आवाज चल जाएगा तो नगर निगम आके कहने लगेगा खान साहब। हाँ, एक बार सरस्वती पूजा हुआ था बहुत पहले। अभी क्या ना इतना बड़ा हो जाएगा कि ना मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। आप लोग की संख्या इतनी ज्यादा है ना कि सरस्वती पूजा इतना ज्यादा लड़के आ जाएंगे, इतने ज्यादा, जो भी यहाँ आएगा ना पटना में, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ से जीएस पढ़ के ना जाए। अच्छा आप लोग हैं, आप लोग को कोई ना कोई भेजा है आपके लॉज में, जब तो पुराने लड़के भी तो आते हैं ना किसी भी ओकेजन पे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। आप ही लोग जब बैच खत्म हो जाएगा तो आप लोग आइएगा, तो आप लोग के लिए भी संस्था हमेशा रहेगी, जगह ही नहीं बचता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाता है। अच्छा उसके बाद खान सर के यहाँ हो रहा है तो और लोग जिसको देखो, मैनेजमेंट का ना, देखिए भीड़ को कंट्रोल करना एक लिमिट में होता है तभी सही रहता है। 1 लाख लोग चलाएंगे तो कहाँ से आ जाएगा, 30-40 हजार तो आप ही लोग रहते हैं ऑफलाइन वाले, सारे बैच को मिला दीजिए सुबह शाम तो आप ही लोग हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाता है। चलिए अब हम लोग फाइलम बता रहे थे। हाँ, सबसे टॉप चैप्टर है पूरे जूलॉजी का, कौन सा? फाइलम। समझ में आ रहा है कि नहीं फाइलम? हाँ, सबसे पहला फाइलम बोलिए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जंतु एवं पादप के बीच की गई युगलीना। युगलीना बता दिया था ना। प्रोटोजोआ एक कोशिकी की बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय बहुकोशिकी पेरीफेरा। पेरीफेरा, लेकिन ये बहुकोशिकी होते हैं लेकिन उत्तक नहीं बनल, शरीर में असंख्य छिद्र पाया जाता है। पढ़ा दिए थे, उत्तक बनते हैं सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा, जेलीफिश सिलिंड्रेटा, मूंगा सिलिंड्रेटा, हाइड्रा सिलिंड्रेटा, पढ़ा दिए थे। अब 2 फाइलम है क्रीमी के लिए, एक गोल क्रीमी है, एक चपटा। क्या क्रीमी इतना लंबा होता है, दिखबे नहीं करते हैं, सब छोटे छोटे नहीं दिखाई देंगे, जूम करके क्या करना पड़ेगा थे बताइए। चपटा के लिए प्लेंटी हेलमिन, प्लेंटी हेलमिनथीज, प्लेंटी हेलमिनथीज। और गोल के लिए इस स्केलेमिनथीज, स्केलेमेंथीज। इसे आप गोल कृमि कहिए या फिर राउंड वर्म कहिए या धागा के समान कीजिए, नहीं इसको हुक वर्म, इसे आप चपटा कहिए, टैप कहिए,
फीता कृमि कहिए। समझ में आ गया कि नहीं? हम आगे बढ़ जाए ना। ये तो 5 को फाइलम ऐसे हो गया यहाँ पे। इसके अलावा कौन था? एनीलिडा, केचुआ, जोक और नेरिस। एनीलिडा, केचुआ, जोक और नेरिस, एनीलिडा। किसमें आता है? एनीलिडा। केचुआ में एक्के में उभय लिंगी होता है, मेल फीमेल दोनों होता है। किसान का मित्र केचुआ है, केचुआ कहा जाता है। केचुआ पे नमक डालेंगे तो प्रघाती आघात लगता है, वो मर जाता है। रक्त पिपासु कौन होता है? जोक। लीच का इलाज भी होता है, कैंसर वगैरह में हो जाता है। नहीं तो किसी किसी के चेहरे पर भयानक पिंपल्स निकल जाता है और उसका चेहरा हो जाता है कटहल, जल्दी सही नहीं होता है। किसी किसी के एक ही जगह ये इतना पिंपल्स निकलेगा, इतना पिंपल्स निकलेगा कि खदर जाएगा, उसको गढ़ा हो जाएगा वहां पर। तो उसके लिए उसमें क्या डाल दिया जाता है? डॉक्टर लीच। लीच डिब्बा में रखे रहता है, यहाँ उतार देगा। जब उतार देगा तो देखेगा तो वहां पे ना वो लिक्विड डालता है, जिससे एनेस्थीसिया उतना दूर शून्य हो जाता है। और उसके 3 दांत होते हैं, ऐसा आराम से वहां का पूरा खून क्या हो जाएगा? चूस लेगा। तो जितना अंदर तक गंदगी है, जितने भी प्रोटोजोआ, उसमें प्रोटोजोआ ना घुस जाते हैं सब, अब वही खदरते रहते हैं सब। कम खचरा है सभी ससुरा चोट्टा सभी सब घुस जाएगा तो उन्हें लीच आएगा, सारा प्रोटोजोआ को लेके चल जाएगा, अपने काम खत्म है। आप समझ में आएगा? लीच थेरेपी। ऐसे ना चेहरे पे पिंपल्स वगैरह एक एज पे भी आता है। जैसे आप इंटर और ग्रेजुएशन के बीच में रहेंगे, क्या हो जाएगा आपको? कटहल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाद में उसके बाद आपको ये सब नहीं निकलेगा। आप लोग जब अब आप लोग कुछ लगाएंगे, अब नहीं निकलेगा, ठीक है? और लड़की लोग का तो भाई अलग ही हिसाब किताब होता है, अलग। उस पे ये सब फाइलम उलम नियम काम नहीं करता। एनीलिडा समझ में आ गया? एनीलिडा के बाद ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा 6 पैर होते हैं, किसी में 8 पैर होते हैं। शरीर कितने भाग में बटा होता है? 3। सर, वक्ष, उदर। क्या ये सिमेट्रिक होते हैं? होते हैं। जितने कीड़े मकोड़े ऑर्थोपोडा में, चींटी ऑर्थोपोडा, दीमक, खटमल, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू, जितने फतिंगे उड़ते हैं जो ऑर्थोपोडा। कितने जीव? 10 लाख। कितने? 10 लाख। ऑर्थोपोडा में 10 लाख आते हैं, बहुत बड़ा ये संघ है। इसके बाद मोलस्का। ये मिलेंगे कहां पर? पानी में। कहां मिलेगा? पानी। सीप मोलस्का, शंख मोलस्का, कौड़ी मोलस्का, सब किसमें है? ऑक्टोपस मोलस्का। डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को, सबसे बहुत कचरी होती है ऑक्टोपस। हाँ, ऑक्टोपस बहुत चाइना वाला खा जाता है उसको, ऑक्टोपस को कई को जिंदे खा जाता है सब चाइना वाले। ठीक है, चाइना वाले ये सब खाएं सब, ऑर्थोपोडा खाए, मोलस्का खाए तो सही है, क्योंकि अगर वो केवल और केवल अनाज खाएगा ना तो सब खा जाएगा, सब बचेगा ही नहीं। इसलिए देखिएगा तनी सा कटोरा में चावल खाता है, तनी सा लकड़ी लेकर खत्म कहानी। इतनी सा कटोरा लेकर खा कर, अरे वही ठीक है, वरना अनाज खाने पे उतरेगा सब तो सब खत्म कर देगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? और वो सब खाए सब ठीक है, उनकी मजबूरी भी है, सांप बिच्छू खा जाए सब। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए, यहाँ सांप की खेती करा के भेज दो। हमारे यहाँ सांप फालतू है ना, होता भेज दो वहां पे। चमगादड़ यहाँ पे एक पुरान पेड़ कोनो एरिया चमगादड़पुर रख दो नाम गांव का, सब चमगादड़ पोस भेज दो वहां पे। आपको ये मजाक लग रहा होगा, अगर भारत के लोग चमगादड़ का सूप पीते ना तो चाइना अब तक अपने यहाँ से चमगादड़ बेच चुका रहता। 365 दिन में एक दिन हम लोग रक्षाबंधन मनाते तो उसकी राखी चली जाती है, दिवाली में दिया चलाता। हाँ, झालर मोती। आगे बढ़े, मोलस्का तक आप सबको पढ़ा दिए थे। किसी को दिक्कत है मोलस्का में? इकाइनो का डेटा भी पढ़ा दिए थे। इकाइनो का डेटा, इसमें क्या आता है? स्टार फिश। 10वां फाइलम का डेटा, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? का डेटा। खड़ा होकर चल सकता है का डेटा, पूछ पाया जाता है का डेटा, रीढ़ की हड्डी का डेटा। का डेटा में कई ग्रुप आते हैं, पक्षी आता है,
पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, सरीसृप, उभयचर, उभयचर, और पांचवा स्तनधारी, स्तनधारी। चलिए अब समझिए, पक्षी पढ़ा चुके, एक बार रिवीजन हो जाए। पक्षी में कितने ओवरी? एक। हड्डियां कैसी? खोखली। पंख के ऊपर मोर, पंख का मुख्य कार्य ऊष्मा बनाना। दांत किसका रूप? चोंच। अगला हाथ पैर, पंख बन जाता, अगला हाथ पंख। ऊंचाई पे उड़ने वाले पक्षियों में अलग से वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक, उसमें हवा भर लेते हैं सर, उसमें क्या भर लेते हैं सर? हवा भर लेते हैं। आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। मछली में भी बता दिया था आपको, रीढ़ की हड्डी क्या पाई जाती है? मछलियों में पाई जाए। कुछ मछली है जो दिखती है लेकिन मछली नहीं है, समझ में आ गया? नाम जिसमें लिखा है कारफिश, स्टारफिश, जेलीफिश, जितना फिश लिखा रहेगा कोई फिश नहीं है, लेकिन डॉग फिश फिश है। शार्क फिश है, जिसमें गल्फर पाया जाएगा वही फिश होती है, क्योंकि वो मुंह से सांस लेती हैं और गल्फर से छोड़ती हैं। तो गल्फर क्या करता है? ऑक्सीजन उसमें से निकाल लेता है। जैसे हमारा फेफड़ा, आप सोचिए ना, आपको ऐसा लगता होगा ससुर पनिया में से ऑक्सीजन कैसे निकाल लेता है? अब सोचिए ना, हवा में से ऑक्सीजन कैसे निकाल लेता है? ये पूरा हवा है, इसमें नाइट्रोजन है, मोनोऑक्साइड है, धूल है, मिट्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसमें से निकाल लेता है कौन? एलवीएल। उसी तरह वहां पे भी है, ऑक्सीजन को क्या करता है? निकाल लेता है, वहां से ऑक्सीजन निकाल लेता है, वहां पे सीधे भेज देता है। वहां पे दो ही चैम्बर का हृदय होता है मछली में। मछली में चैम्बर कितने हृदय? दो चैम्बर का होता है। आगे बढ़ जाए। सरीसृप पढ़ा दिए? नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा दिए, सरीसृप पढ़ा दिए। जेलीफिश फिश है? कैटल फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, जितना फिश रहेंगे सब ना फिश नहीं है। इस बार के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ये किसी के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा ना तो पूछा था इसमें कौन सा फिश नहीं है। इसी बार का देखिएगा ना यहाँ पे, जिसमें सिल्वर फिश था शायद, ऑप्शन में डॉग सिल्वर फिश था। सरीसृप पढ़ा दिए। रेंग कर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप डायनासोर, वर्तमान का सरीसृप कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। कछुआ किसमें? सरीसृप। मगरमच्छ सरीसृप, सरीसृप में सांप सरीसृप। छिपकली, सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन, सबसे बड़ी छिपकली को। सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश, लेकिन वो कहां पाया जाता है? पानी में। स्थल का सबसे जहरीला रसस वाइपर, हाँ रसस वाइपर, रसस वाइपर। उसके बाद ही कोबरा तोबरा आते हैं लोग यहाँ पे, कोबरा हेंतनी लोग बाद में आएंगे। रसस वाइपर, किंग कोबरा ना दूसरे सांप को खा जाता है, तो रसस वाइपर होते हैं। सांप का जो जहर होता है दो टाइप का, खून को थक्का बनाएगा तो हीमोटॉक्सिक, और ब्रेन लॉक कर देगा न्यूरोटॉक्सिक। ज्यादा खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। सांप आपको काटता है तो 3 से 3 घंटा तक का टाइम दे देता है। इसमें सेलाइन वाटर चढ़ाकर खून को पतला कर देना चाहिए, खून को पतला कर, और नहीं तो उसमें ना क्या करना चाहिए, वो नीडल से समझा दिए थे। नीडल को जो होता है उससे, जो नीडल होता है इससे खून को खींच देना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ये नीडल है ना, यहाँ से इसे वो होता है निकला हुआ सिरिंज, यहाँ पे इसका पिस्टन लगा होता है। ये क्या लगा होता है? पिस्टन। ये हाथ वाला होता है ढकेलने वाला, यहाँ से इसे नोक निकला होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। इस ससुरा होता है पतला। आप क्या कीजिए, इसको तरीका सबसे सिंपल में है कि एक उखाड़ दीजिए, निकल जाता है। इसको उखाड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, निकल जाएगा। एकरा यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। जब इसको काटेंगे ना तो तिरछा कट जाएगा ऊपर नीचे। इधर से पिस्टनवा ठूस दीजिए, पिस्टनवा इधर से ठूस दीजिए। इधर का पिस्टन हो गया खाली, इसका पिस्टन क्या हो गया? खाली। अब ये एरिया एकदम स्मूथ मिलेगा क्योंकि तो मशीन से काटा हुआ है। अब जहां सांप काटा है वहां पे इसको बैठाइए, खूब बढ़िया से पैक कीजिए, वैक्यूम बन जाएगा। और तब खींचेंगे तो चमड़ो खिंचाएगा। जब बढ़िया से चिपक जाएगा उसका खींचेंगे तो चमड़ा खिंचाएगा, और जैसे चमड़ा खिंचाएगा तो कुछ ना कुछ ब्लड आने की बाहर आएगा वहां पे, समझ में आएगा। अब फिल्म में मत देखिएगा,
तुम्हें सांप काट लिया, पता चलेगा हीरोइनिया बच जाएगी और आप चल जाएंगे, और इस उम्मीद में मत रहेगा कि सती प्रथा फॉलो करेगी। हाँ? आगे बढ़ जाते हैं। अरे ये सब किसी का ऐसा लगता है ना, किसी फिल्म उलिम में देखेगा तो कोनो को मर गया तो कुछ हो गया, ऐसा कभी रियल लाइफ में नहीं होता है। अभी आप लोग यंग एज में हैं तो आप दुनिया नहीं देखे, एक तारा टूटने से आसमान कभी सुना नहीं हुआ है। पता नहीं कितना तारा डेली टूटता है, कोनो सुपरनोवा बनता है, कोनो ब्लैक ड्वार्फ बनता है, कोनो ब्लैक होल बनता है। तो बड़े बड़े तारा टूट गए तो फर्क ही नहीं पड़ा। ये दो पैर पे चलने वाले आदमी के लिए दुनिया रुकती है। आगे बढ़े, लड़की लोग को समझ में आ रहा है, यही सबको ज्यादा समझना जरूरी है। धाए दे सुसाइड करेगी सब। अगला आपको ये दो ठो पढ़ाना है, उभयचर। उभयचर उसे कहते हैं जो जमीन पे भी रह सके और पानी में भी रह सके। मेढक, मेढक क्या है? उभयचर। देहात में इसको बेंगचा बोलते हैं, बेंग, बेंग बोलते हैं, मेढक बोलते हैं ना बेंग उसको, तो मेढक बोलते हैं इसको देहात में। गांव में आदमी पहले बचपन में कहता मेढक मारोगे कान पक जाएगा। हाँ, सही में होता है। हमारे यहाँ तो हल्ला कर दिया था कि मेढक मारने से गूंगी पत्नी मिलती है। अरे गांव का हल्ला अलग होता है। कई को कहता है ऐसे कि आप इसमें कढ़ाई में खाना खाओगे बारात में पानी बरसेगा। अरे मानसून के समय में ब्याह करोगे पानी बरसबे करेगा। समझ, डेली खाता है तुम, बाढ़ आ जाएगा तो। आगे बढ़े। देवेंद्र कुमार सर, हम मजदूरी करते हैं, हमारी मदद कीजिए। अब आप बताइए बाबू, क्लास कर हम पढ़ा ही सकते हैं ना? समझा गया? अगर आप किसी भी चीज में सबसे बढ़िया मदद होती है शिक्षा। सर में इससे बढ़िया मदद क्या हो सकती है? ये आपको तत्काल नहीं फायदा देगा। शेयर बाजार आपको 4 साल 5 साल पे खूब अमीर बनाता है, और शिक्षा आपको 20 साल समय लेगा, लेकिन 7 पुस्तक को ठीक कर देगा एक बार अगर शिक्षा हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। बाकी कोई दिक्कत होता है तो अभी आप लोग को पढ़ाई लिखाई से तो किसी को ऐसा फाइनेंशियल दिक्कत होता है तो आदमी आप लोग का तो हेल्प कर ही देता है। हालांकि अब देखिए बहुत सारी चीजों को तो फीस आदमी ना बराबर कर दिया, उसके बावजूदो सरकार उसमें टैक्स लेके चल जाती है। 18% जीएसटी, 2% पेमेंट गेटवे, 30% इनकम टैक्स। अच्छा, ये कोई चीज, ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। ये पूरी दुनिया को पता है कि जीएसटी सब पर एप्लीकेबल होता है, इनकम टैक्स सब पर एप्लीकेबल होता है, गेटवे का चार्ज सब पर एप्लीकेबल होता है। उसके बाद चीजों का आगे बढ़े तो कह रहा इतना टैक्स लग जाता है, तभी तो सब स्विस बैंक भाग जाता है सब। नहीं तो आपको क्या लगता है 2-4-10% के लिए कोई स्विस बैंक भागता है? नहीं भाग। अभी शेष और सरचार्ज बाकी है, सब आपको टैक्सेशन में पढ़ाए थे। देखिए मेढक जो होता है ये उभयचर की श्रेणी में आता है। मेढक जो होता है, मेढकिन बोलती है सब, मेढक नहीं बोलता, वो नहीं बोल पाता, गूंगा नहीं होता है, शांति से रहता है। मेढकिन बोलती है सब वहां पे, अब बुलाती है सब मेढक वहां सबको। बहुत कचरी होती है सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मेढकवा कम कचरा होता है, आवाज सुनता है, देखता है कि सबसे सुरीला किसका आवाज। और फिर उधर देखता है कि अभी देखा सबसे महीन आवाज इसका। लड़का कम कचरा होता है जी। बताइए क्या बात करते हो लोग? चुपे गधा कहीं कर, लड़का खचरा नहीं होता। इसे गंगा में उतर के बोले सब तो मत मानिएगा। लड़का सबका दिल होटल होता है, और होटल में कोई परमानेंट नहीं रहता। देखिए करा नहीं, होटल नहीं था, प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म तो और कचरा निकला।
ये तो पूरा कचरा निकला टकला। इतना भी कचरा नहीं होता है लड़का। चलिए समझिए ध्यान से। तो मेडकिन बोलती है सब। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था ना कि खेत बहुत सारे मेढक आ गए थे। तो कभी कभी सोचो पूरा रैली निकालता है सब। बहुते आ जाता है सब, पता नहीं कहा बरसात के समय में। तो ऑस्ट्रेलिया में पूरी फसल बर्बाद कर दिया सब। तब क्या हो, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या किया, एक बड़े से एरिया में, बहुत बड़ा 2-4 बीघा का एरिया था, उसमें ना मेटल बिछा दिया। मेटल समझते हैं, धातु का चादर मेटल बिछा दिया, और उसमें ना स्पीकर लगा दिया, और ना एकदम सुरीली मेडकिन की आवाज में, और मेडकिन लगी बोलने, और भयानक स्पीकर की आवाज में खूब बढ़िया बेस ओस कंट्रोल करके, और लगी बोलने। कुल गांव का मेढक चला गया इसी पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और तब तक उसके बाद करंट चालू कर दिया, सब मर गया सब। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बेचारा जान से आप दो बेटा, एक के चक्कर में सब गया यहाँ पर। इसलिए आप लोग को अपनी जान आपको अपने हाथ में रखना है, ठीक है। मेढक जो होता है, जब वो बच्चा होता है तो उसे टेडपोल कहते हैं, उसमें गलफड़ पाया जाता है, इसलिए वो पानी में क्या कर सकता है सांस। लेकिन जब बड़ा होता है तो गलफड़ गायब हो जाता है। जब वो जमीन पर होता है तो सांस लेता है फेफड़ा से। जब पानी में रहता है उसका बच्चा तो किससे सांस लेता है? गलफड़ से। और जब वो देखता है बरसात खत्म है तो बहुत सारा खाना पीना खा लेता है, ऊर्जा ले लेता है, और चला जाता है जमीन के अंदर खोद के हाइबरनेशन में। तो अच्छा से थोड़ा थोड़ा सांस लेता है। हाइबरनेशन हम लोग नहीं कर सकते। हमारा शरीर की लगभग हर एक चीजें, हम लोग की कोशिकाएं जो है ना, वो नॉन वॉलेंट्री है, अनैच्छिक पेशियां हैं। कुछ कुछ पेशियां ही हैं जो हमारी इच्छा में रहती हैं। हाथ पैर बस हमारी इच्छा में, और कौन सी है, कुछ कुछ जीभ वगैरह, बाकी सब तो अनैच्छिक ही है, तो हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लेकिन मेढक में ज्यादातर चीजों को वो कंट्रोल कर सकता है। तो क्या करेगा ना, किडनी को नॉर्मल कर देगा, हार्ट बीट को धीमा कर देगा, बस एकदम नॉर्मल चीज में, और धीरे धीरे सब चीज को इतना मतलब कम कर देगा कि ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है। आप रात में जब सो जाइएगा तो आपको ऊर्जा की जरूरत नहीं लगती है। कितनों भूखले रहेंगे, अगर सो जाएंगे तो फिर भूख नहीं लगेगा। तो वो ना, अब सोचिए, अगर आप 2 घंटा सोएंगे तो ऊर्जा की जरूरत है नहीं, 10 घंटा भी सोएंगे तो ऊर्जा की जरूरत नहीं है। उससे 6 महीना सूझ जाता है, घुस जाएगा कहाँ पे, खेत में यहाँ पर, कम थोड़ा सा ऊर्जा लेके चलते रहेगा। उसी को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, थक जाते हैं तो हर थोड़े दूर पे 2 पाउडल मार देते हैं ना, फिर डगरते रहता है। वैसे हाइबरनेशन में भी मेढक चला जाता है। मेढक एक उभयचर होता है, इसमें 3 चैम्बर का हृदय पाया जाता है। कितने चैम्बर का? 3। मेढक जो होता है, इसके निषेचन की क्रिया जो होती है शरीर के बाहर होती है। जैसे मानव में निषेचन में क्या दिक्कत है, समझिए ध्यान से। फीमेल का जो ओवम होता है, फीमेल का ओवम वो शरीर के बाहर नहीं आता, वो फॉलोपियन ट्यूब तक ही रह सकता है। अगर जब वो नष्ट हो जाता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर आता है। अदरवाइज में जो जिंदा रहते हैं वो शरीर के बाहर ही नहीं आ पाते। तो कहाँ निषेचन होता है? फॉलोपियन ट्यूब में। तो फीमेल में निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में, यहां हो गया फॉलोपियन ट्यूब में। यहां ओवम होता है, मेल का स्पर्म बाहर आ सकता है, तो मेल का स्पर्म जाके क्या करता है? निषेचन करता है। तो निषेचन की क्रिया कहां होती है? फॉलोपियन। लेकिन मेढक में क्या होता है ना कि मेल का स्पर्म शरीर से बाहर आ जाता है और फीमेल का ओवम भी शरीर के बाहर आ जाता है। तो इनमें निषेचन की क्रिया कहां होती है? शरीर के बाहर। इनमें निषेचन की क्रिया कहां होती है? शरीर के बाहर हो जाती है। निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो बताइए, मेढक में निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन। और निषेचन बाहर हो जाता है। अब लड़कवा रहेगा कैसे? तो निषेचन के बाद तो अंडा बड़ा हो जाता है, तो फिर वो कैसे रहेगा? तो उसमें क्या होता है ना, मेढक जो फीमेल मेढक होती है उसका जो अंडा होता है उसके पीठ पर आ जाता है, और उसके पीठ पर एक अलग से परत जम जाती है। तो वही परत जो होती है वो मेढक को मतलब बच्चे को रखती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसी चमड़ा को वो चमड़ा हट जाता है और मेढक बाहर निकल जाते हैं। किस रूप में निकलते हैं? टेडपोल के रूप में। तो बाह्य निषेचन किस में देखा जाता है? बाह्य निषेचन मेढक में।
हाँ, मछली में नहीं, मछली में बाहर निषेचन कहाँ होगा? अंडा होता है मछली का, तो मछली के शरीर के अंदर से अंडा निकाला जाता है। मेढक में क्या होता है? बाहर निषेचन। अब आते हैं स्तनधारी में, किसे देते हैं? स्तन। इन सारे फाइलम में सबसे डेवलप फाइलम कौन है? कार्डेटा। लेकिन कार्डेटा में भी तो बहुत सारे हैं, सब पक्षी है, मत्स्य है, सरीसृप है, उभयचर है। सबसे विकसित होता है स्तन, मैमल्स बोलते हैं इसे, क्या कहेंगे? मैमल बोलते हैं। उभयचर को एम्फीबियन, उभयचर को सबसे विकसित होते हैं स्तनधारी। क्या होते हैं? स्तन। ये स्तनधारी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। क्या करते हैं? बच्चे को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी उन्हें को कहा जाता है जो बच्चे को क्या कर सके? दूध पिला। स्तनधारियों की पहचान इनमें पूंछ होती है। जितने भी स्तनधारी देखेंगे सब में पूंछ होता है। इवन हम लोग में भी पूंछ था, लेकिन रीढ़ की हड्डी से जहां से पूंछ निकलता था वो हड्डी क्या हो गई? नीचे की ओर झुक गई, तो पूंछ नहीं निकलता। तो स्तनधारी जो होते हैं वो अपने बच्चे को क्या करते हैं? दूध पिला। गाय किस में आएगा? बकरी स्तन, ऊंट स्तनधारी में, जिराफ स्तनधारी में, वेल मछली में भी दूध पिलाते हैं सब। वेल मछली का थान होता है गाय की तरह, समझ में आएगा? वो भी अपने बच्चे को क्या करती है? दूध पिलाती है। वो भी क्या है? स्तनधारी है। डॉल्फिन भी बच्चे को दूध पिलाती है, क्या है? स्तनधारी। कंगारू भी दूध पिलाता है, स्तन। समझ में आ गया कि नहीं? अब समझिए ध्यान से, स्तनधारी जो होते हैं, मानव किसमें आता है? स्तनधारी। तो मानव में ना मेल और फीमेल दोनों स्तनधारी होते हैं। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो या फीमेल हो या मेल हो, तो देखिए दोनों स्तनधारी होते हैं। लेकिन मेल में ना स्तन होता है, लेकिन स्तन ग्रंथि नहीं होती है। फीमेल में स्तन और स्तन ग्रंथि दोनों होती है। तो एक अवस्था के बाद 15 साल, मतलब जो अवस्था होती है, तो स्तन ग्रंथि काम करना चालू कर देती है, जबकि मेल में स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता है। तो मेल और फीमेल दोनों किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। तो सबसे विकसित कौन होता है? मतलब कार्डेटा में भी स्तनधारी। स्तनधारी में भी 3 टाइप के स्तनधारी होते हैं, मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। तो स्तनधारी कितने टाइप का? 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक होता है प्रोटोथेरिया, 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 और एक होता है मेटाथेरिया, 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 और एक होता है यूथेरिया, 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 यूथेरिया। 3 टाइप के होते हैं। प्रोटोथेरिया ही ना, देखिए जिसमें प्रोटो लगा रहे एकदम स्टार्टिंग पेज हो जाता है। तो प्रोटोथेरिया ऐसा स्तनधारी है जो अपने बच्चे को अंडा देता है। पहले वो क्या देगा? अंडा। अंडा देने के बाद बच्चा निकलेगा और उसके बाद माँ का दूध पिएगा। तो ये प्रोटोथेरिया क्या करते हैं? अंडा देते हैं। प्रोटोथेरिया अंडा देते हैं, समझ में क्या? डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, अंडा देते हैं वहां पर। किसी को दिक्कत? इसका एग्जाम्पल होता है प्लेटिपस। क्या एग्जाम्पल है? प्लेटिपस एक उदबिलाव टाइप का जलीय जीव है जो पानी के अंदर भी रह सकता है और जल पे भी रह सकता है। उसे जल प्रिय होता है, उसे क्या कहेंगे? प्लेटिपस कहते हैं। ये कौन भाषा में आ गया है जी? ये है आपका प्लेटिपस। ये जीव क्या है? प्लेटिपस होता है यहाँ पर। ये पानी में भी रह सकता है और क्या रह सकता है? स्थल पे भी रह सकता है। आइए उसका बच्चा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया आपका प्लेटिपस। दिख गया? अब इतना सा तो दिख ही गया आप लोगों को। ये क्या है? प्लेटिपस है। प्लेटिपस होता है। देखिए इसमें गलफड़ है? नहीं है। नाक है, ये बाहर निकल के ही सांस ले सकता है, डायरेक्ट सांस नहीं ले पाएगा। नाक है, नाक से सांस लेंगे फेफड़ा में चल जाएगा। अब फेफड़ा पानी को नहीं छान सकता है, तो बाहर से हवा ले लेता है, अंदर घुस जाता है यहाँ पे, फिर बाहर कुछ देर बाद निकल जाता है। तो प्लेटिपस किस में आते हैं सब? हाँ, प्रोटोथेरिया। प्लेटिपस किस में जाएगा? प्रोटोथेरिया में आता है। अरे कौन पालेगा जी इसको?
एक तो बिना मतलब के चीजों पे जब लोग सिक्योरिटी लगा देते हैं ना, गुस्सा लगता है। ये देख लिए ना प्रोटोथेरिया। कंगारू, कंगारू तो देखिए, कंगारू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंगारू बोलते हैं। कंगारू जो होता है ये आता है मेटाथेरिया में। कंगारू किस में आता है? मेटाथेरिया। इसके थैली होती है पेट में, ये देखिए, ये बच्चों को पेटवा के थैलिया में रखा है, तो इसमें मार्सुपियम थैली बोलते हैं उसको। थैली पेटवा में रखे रहता है, तो इसे, इस थैली को क्या कहते हैं? मार्सुपियन थैली को क्या कहेंगे? मार्सुपियन थैली कहते हैं। तो ये कंगारू जो होता है ये आता है मेटाथेरिया में। किसमें आएगा? मेटाथेरिया में। देखिए प्लेटिपस किसमें आएगा? प्रोटोथेरियम। देखिए प से प्रोटो, प से प्लेटिपस, तो प्लेटिपस किसमें आएगा? प्रोटोथेरियम। ये क्या देते हैं? अंडा। क्या देते हैं? अंडा देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद बच्चे को क्या पिलाएंगे? दूध पिलाते हैं। तो प्रोटोथेरिया वालों की खासियत है कि ये क्या देते हैं? अंडा देते हैं। अंडा देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद बच्चा उसमें से निकलता है। मेटाथेरिया जो बच्चे को जन्म देते हैं वो अब अविकसित होता है, अल्प विकसित, अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित बच्चा देते हैं। तो जब कंगारू का बच्चा होता है ना, ये पूरी तरह विकसित नहीं होता, ये बच्चे को जन्म दे देगी। अब पता चला बच्चे का भी आंखिए नहीं बना है, हाथ अभी आधे बना है, तो क्या होगा? अभी शरीर में बच्चा बना ही नहीं है, तो उसको उठा के किस में भर लेगी? आपने मार्सुपियन थैली में। और मार्सुपियन थैली पूरा गर्म रहता है, 2-3 महीना उसमें अभी मार्सुपियन थैली में लेके घूमेगी कंगारू उसको। तब तक उसमें से उसका आंख निकलेगा, धीरे धीरे हाथ पैर निकलेगा, तब बड़ा हो जाएगा तो उसी में ना गाय की तरह थन होता है इसमें। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसी में दूध पीते रहेगा। समझ आ गया? तो ये कैसे बच्चे को जन्म देता है? अर्ध परिपक्व, अविकसित, अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। अंग भी पूरे नहीं होते हैं उन सबको। और जबकि आता है यूथेरिया, इसमें जो जब बच्चा जन्म लेता है कंप्लीटली विकसित होता है। क्या होता है? विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, विकसित। जैसे मानव का जो बच्चा होता है वो भले छोटा होता है, कमजोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें एक किडनी है। जितना आप में होता है, जितना शरीर में आपके, सेम वो एक दिन के लड़कवा में भी है। बस अंतर ये है कि अभी छोट है, काम नहीं कर रहा है, धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा वो भी। हड्डियां तो आपसे ज्यादा ही होता है 300 होता है। तो ये यूथेरिया वाले कंप्लीट विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, विकसित बच्चे को। मानो किसमें आता है? यूथेरिया। मानो बकरी, तो बकरी उकरी का बच्चा देखेगा ना तो आधे घंटे में दौड़ने लगेगा। गाय औसा सीधे नहीं दौड़ता है, तिरछा दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा हम, क्योंकि उसका दिमाग में उतना काम नहीं करता है। देखता है इधर दौड़ना है ऐसे, तो ऐसे भागने लगेगा। फिर कहेगा यार इधर कैसे जा रहे हम तो धीरे धीरे 1 हफ्ता लग जाता है उसको माइंड सेट करने में। यहाँ पर समझ में आएगा कि नहीं आएगा? गाय का बच्चा को देखिए, जन्म लेगा, आधा 1 घंटा लगेगा उसको खड़ा होने में। बस जब तक उठा नहीं है ना तब तक दिक्कत है। एक बार उठ गया तब उसकी खचरई चालू, फिर उसका खचरई चालू होगा। 1 हफ्ता का हो जाएगा ना, पोछिया 90 डिग्री पे उठाएगा, अब पीछे वाला पैरवा भाग भाग के कूद के भागेगा उसको तो विकसित बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। तो कंगारू के बच्चे में क्या होता है कि वो विकसित ही नहीं रहता है, आंखिए नहीं बना रहेगा, पूरे शरीर के अंग नहीं बने रहते, तो वो किस में जाता है? मेटाथेरियम। गाय भैंस किस में जाएंगे? वेल मछली, यूथेरियम। ये सब विकसित बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। वेल मछली के उसके में थन होता है, तो उसका बच्चा उसमें दूध पीते रहता है। वेल मछली बाहर आती है सांस लेने के लिए, उसका नाक होता है, गलफड़ नहीं होता। दरियाई घोड़ा बाहर आता है सांस लेने के लिए, वहां पे वो सब क्या है? सब स्तनधारी हैं, सब बाहर आते हैं सांस लेने के लिए, सांस नहीं ले सकते। डॉल्फिन सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। आपको ये तो बता दिए थे, पक्षी में पेंगुइन आपको पढ़ाई दिए थे, पानी में रहने वाली वह भले है, लेकिन उसका क्या है? वो पक्षी है, वो उसका चोंच होता है। पक्षी पेंगुइन वगैरह होते हैं, सब ठंडे एरिया में पाया जाता है। आगे बढ़ जाए तो स्तनधारी किस में आता है? इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैमल। अंग्रेजी में मैमल्स का। आगे बढ़े। विकसित होने के बाद बस शर्त ये रहना चाहिए, सुनिए ध्यान से,
स्तनधारी का मतलब ये होता है बच्चे को दूध पिलाने वाला। अब आप अंडा देने वाले में पक्षी को मत उठा लाइएगा। आपका क्वेश्चन था कि जो अंडा देगा वो दूध पिलाएगा। पक्षी अंडा देते हैं, दूध नहीं। लेकिन प्रोटोथेरिया, ये स्तनधारी में, स्तनधारी की पहली पहचान बच्चे को दूध पिलाएगा। ये विकसित अवस्था में, ये अर्ध विकसित में ये अंडा देते हैं सब। यहाँ कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब तो मुर्गी को भी उठा लेंगे तो मुर्गी तो इसमें आएगी ना, पक्षी में, मेटाथेरिया। अब उसको उठा के प्रोटोथेरिया में लेके चलाएंगे, नहीं होगा ऐसे। किसी को दिक्कत? कौन सी हो गया? हाँ हाँ, चमगादड़ वगैरह आते हैं सब इसी में आएंगे, सब स्तनधारी में ही। देखिए मेटाथेरिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, ये तीन ही होते हैं सब। इसमें अंतर बस आपको क्या होगा, आपको यहां से नहीं पूछता, इतना डिटेल से आंसर अंदर से नहीं पूछेगा। पूछेगा तो फिर स्तनधारी में से ऐसा एग्जाम्पल दे देगा जो आपको नॉर्मल नहीं देखे रहेंगे। जैसे पूछ देगा आपका शार्क क्या है, मछली। शार्क क्या है? मछली में आ जाती है शार्क। किसी को दिक्कत? शार्क किस में आ जाएगी? लेकिन वेल स्तनधारी में चलेगा। वेल को बाहर आना पड़ता है। डॉल्फिन बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। शार्क आती है नीचे, शार्क अंदर रहती है, ऊपर नहीं आती। सबसे खतरनाक मछली कौन है? शार्क मछली है। वहां पे बड़ी होती है, वो मांसाहारी होते हैं सब। मांसाहारी तो वेल भी होते हैं सब। अंदरवा कौन सी साग रोटी कहां से खाएगी वो में? किसी को दिक्कत? पीडीएफ मिल गया आप लोग को? स्तनधारी वगैरह सब समझ में आ गया? स्तनधारी के एग्जाम्पल सरीसृप, लास्ट पेज पे ना। प्लेटिपस किस में आएगा? प्रोटोथेरिया में। कंगारू तथा मैक्राब्स किस में आएगा? मेटाथेरिया। कंगारू की थैली को क्या कहते हैं? मार्सुपियन कहते हैं। यूथेरिया में बच्चे को परिपक्व जन्म देते हैं। मानव, गाय, डॉल्फिन, वेल, दरियाई घोड़ा, जिराफ, ईटीसी, ये सब किस में आते हैं सर? यूथेरिया। मानव यूथेरिया। फाइलम में कार्डेटा, हाँ कार्डेटा फाइलम में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। हाँ जी, नहीं, आगे बढ़े। देखिए अब क्वेश्चन आप लोगों से कभी कभी कुछ पूछेगा तो फाइलम से तो आप बता देंगे। अब आप बताइए एग्जाम्पल पे कुछ फेमस एग्जाम्पल आप लोग को जो अक्सर रिपीट करके क्वेश्चन में पूछता है, उसी पे रहिएगा, ज्यादा सही रहेगा। वरना ऑर्थोपोडा में 10 लाख जीव है, जाएंगे एग्जाम्पल में तो मरिए जाएंगे वहां पे। हम कैसे याद रख पाएंगे? को पॉसिबल है? 8 लाख जीव मोलास्का, किसमें? मोलास्का में। 18 लाख तो यही 2 को मिलके हो गया सब। तो आप वही एग्जाम्पल को देखिए जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हैं, हम ऑलरेडी इसमें डाल दिए हैं। उस सब चीजों को पॉसिबल ही नहीं है आपको 18 लाख जीव मर जाइएगा, आप 18 लाख का नाम याद करते कुछ नहीं एग्जाम निकलेगा तब। आगे बढ़े। सबसे जहरीली छिपकली कौन सी है? कोमोडो। सबसे जहरीला सांप? जलीय पक्षी? पेंगुइन। तेज उड़ने वाला पक्षी? स्विफ्ट। उल्टा उड़ सकता है, हमिंग, लेकिन ज्यादा दूर तक उल्टा नहीं जा पाता है, थोड़े देर बैक हो जाता है। छोटा होने के कारण से थोड़े दूर बैक हो जाता है, लेकिन बाकी पक्षी थोड़ा भी बैक नहीं हो पाते हैं, उनको घूमना पड़ता है। सबसे छोटा पक्षी? शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकते हैं, ये सबसे बड़े पक्षी में भी आते हैं सब। आगे बढ़ जाए ना, सब खत्म हो गया। आप लोग का अगर कोई एड्रेस पूछे तो बता दे रहा है कहाँ आप कौन है, तो कार्डेटा। बायोलॉजिकल एड्रेस समझ में आ गया? कार्डेटा में यूथेरिया, कार्डेटा में स्तनधारी। सबसे पहले तो कार्डेटा, उसमें यूथेरिया। तो बायोलॉजिकल एड्रेस आप सब लोगों को पता है ना? एक आदमी को बार बार फोन करके पूछता था, वो रॉन्ग नंबर था, असुसा मानता ही नहीं था। कहता अपना पता बताइए ना। हम कहे भाई रॉन्ग, 2-3 साल पहले की बात है। हम कहे रॉन्ग नंबर है, खत्म कहानी। अब आप क्या कीजिएगा मेरा डिटेल जान के? समझ में नहीं करता था। अगर कहीं रॉन्ग नंबर आ गया क्या करोगे भैया डिटेल जान के? जहां तुम कॉल लगाए हो महाराष्ट्र में लगा है, बिहार में, इतने से कंफर्म है कि रॉन्ग नंबर, तो तुम्हें पता ही ना। अब हम पूरा डिटेल बताए। देखो हम कार्डेटा में आते हैं,
स्तनधारी के अंतर्गत यूथ एरिया में। पूछ रहा है कौन जिला में आता है? बायोलॉजी में आता है। बिना मतलब के खगोरेगा लोग तो क्या करेगा आदमी? हो गया, रॉन्ग नंबर है, खत्म कहानी, रखो। और लिख रहा था खूब अच्छा से, सर्च किया होगा गूगल नक्शा पे, गूगल मैप पे सर्च करेगा, कहां ले जाएगा उसको? फाइलम खत्म हो गया। किसी को दिक्कत? हाँ बोलिए। वो तुम बीच में कूदेगा क्लास में, उसके बाद लगेगा कि तुम बहुत, जो क्लास कंप्लीट हो गया है, आप क्लास किए हैं? नहीं किए हैं ना, तो फिर आपका छूटा है। अब आप नहीं किए हैं तो मत उस चीज को पूछिए। जो क्लास हम इनका क्वेश्चन क्या था सुनिए, 300 हड्डी जब छोटा लड़का में होता है तो कम कैसे हो जाता है? आपको छोड़ के पूरा क्लास को पता है। तो हर वो लड़का या लड़की, अगर आपका क्लास छूटा है ना, तो उस चीज को आप बीच में नहीं एराइज कर सकते हैं। होम ट्यूशन थोड़ी है, पढ़ाया जा चुका है, आपके लिए नहीं रुक सकता ये आदमी। ठीक है, आपका बॉटनी जूलॉजी खत्म। इसमें एक लास्ट में टॉपिक है दोनों के बीच की कड़ी। कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो दोनों में पाया जाता है, जैसे पादप एवं जंतु। आप युगलीना आपको पढ़ा दिए थे। पादप का मतलब होता है प्लांट। पादप का मतलब प्लांट। प्लांट की खासियत है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है। क्या कहेगा? फोटोसिंथेसिस। तो युगलीना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कर सकता। और जंतु मतलब एनिमल, वो दूसरे चीज को पकड़ के क्या कर सकता है? खा सकता है। तो युगलीना का एंटीना होता है, पकड़ के खाइयो लेता है किसी चीज को रात उत में। तो पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी युगलीना। युगलीना। दूसरा करा पक्षी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ये 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है, समझ में? इसलिए आपको ये याद रखना है आपको। और इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, नहीं याद हो तो ऑप्शन नंबर बी, वही याद कर लेंगे। अगला कह रहा है कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी बीच की कड़ी का मतलब होता है दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसके गुण पाए? दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे मलिक काफूर को आप कह सकते हैं ना, मेल और फीमेल के बीच की कड़ी। मलिक काफूर ट्रांसजेंडर। तो वैसे पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी युगलीना। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की कड़ी है? पक्षी और शरीर। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। कवक और शैवाल। सजीव और निर्जीव के बीच के वायरस। वायरस न निर्जीव है ना सजीव। शरीर के बाहर है तो निर्जीव, अंदर घुस गया तो सजीव। वायरस क्या होता है? सीधे घुसने के बाद हमारे डीएनए जाता है कोशिका में, और वहां पकड़ता है राइबोसोम को, कहता है कि हमारा फोटोकॉपी बनाओ, और राइबोसोम दो के छाप देता है पूरा फोटोकॉपी, उसका गड़बड़ा जाता है यहाँ पे। तो वायरस क्या होता है? गड़बड़ चीज है। कोरोना वायरस तो हिला के रखा हुआ है, फिर से आ रहा है लेकिन कंट्रोल्ड है अभी। चाइना ने बहुत अच्छा किया है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया है चाइना, कंप्लीट। नहीं तो भारत में उसकी वैक्सीन भी सक्सेस नहीं हुई। हम लोग की वैक्सीन सक्सेस है। हाँ, जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी नील हरित शैवाल। देखिए शैवाल हरे रंग का होता है। शैवाल किस रंग का होता है? हरे रंग। लेकिन अगर उसमें हल्का नीला कलर आ गया ना तो नील हरित शैवाल हो गया। हल्का नीला कलर हो गया तो नील हरित शैवाल। आप सब जो लोग नदी में गए होंगे, नदी में कुछ दूर जाने के बाद हरा हरा पेड़ जमा रहता है निचवा, वही क्या है? शैवाल। तो कुछ कंप्लीट हरा होते हैं तो वो शैवाल है, और कुछ में ना हरा भी रहेगा नीला भी रहेगा, मिक्स रहेगा, तो उसे नील हरित शैवाल कहते हैं। उसमें जीवाणु के गुण भी पाए जाते हैं, शैवाल के गुण भी पाए जाते हैं। उसके बाद कहता है आपका एनिलिडा और मोलस्का के बीच के नियोप्लीना। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की स्तनधारी और सरीसृप के बीच में प्रोटोथेरिया। कौन सा? प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया का एग्जांपल आपको याद है? प्लेटिपस। कौन था? प्लेटी। मुख्य रूप से आप पक्षी एवं इसके बीच का कड़ी, पक्षी और सरीसृप के बीच का कड़ी, पादप और जंतु के बीच की कड़ी।
याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ब्लू ग्रीन एलगी, नेपाल में एक प्लेन क्रैश हो गया। हाँ बाबू, 68 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर थे। नहीं, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। हम फ्लाइट में बैठ रहे थे तब तक मैसेज आया कि विमान दुर्घटना हो गया। हम विमाने में चढ़ रहे थे, हम इधर चढ़ रहे, उधर मैसेज आ रहा है कि नेपाल में एक विमान दुर्घटना हो गया। लेकिन विमान दुर्घटना नेपाल में संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि पहाड़ है। देखिए, जहाज कभी भी अगर इंजन क्रैश होता है ना तो ग्लाइड करके आता है, और ऐसे धाए तो पक्षी की तो नहीं गिरेगा, उसका ग्लाइड करके आपका जा सकता है। वो लगभग 5 से 10 किलोमीटर घूम जाता है, सब कुछ बंद होने के बावजूद। तो क्या है ना कि अगर मैदानी एरिया रहता है तो खेत उत में आएगा, टूट फूट होगा, 50% की जान बच सकती है, ऐसे संभावना ज्यादा रहती है। पहाड़ पे कुछ नहीं हो सकता है। पहाड़ पे आदमी गिर जाता है तो ना बच पाता है, यहाँ पे तो ट्रक बस तो गिर जाती है, पहाड़ पे तो बच भी नहीं करता। नेपाल में केवल पहाड़ है तो क्रैश की संभावनाएं क्या रहती है? ज्यादा। दूसरा, जब पहाड़ बहुत ज्यादा रह जाता है ना तो शहर बहुत कम बसते हैं, और अगर मैदानी क्षेत्र है तो बहुत शहर बसते हैं। तो विमानों के लिए ना क्या है, अगर कोई गड़बड़ी होगा तो पता चला आसपास में कोई ना कोई रनवे एयरपोर्ट मिल ही जाएगा। दिल्ली से अगर जा रहा है कलकत्ता के लिए तो दिल्ली से निकला आगरा कुछ दूर में मिल जाएगा, मैनपुरी मिल जाएगा, आगे आएगा कानपुर मिलेगा, लखनऊ मिलेगा, अयोध्या में बन ही रहा है वहां पे, बनारस वाला मिल जाएगा, पटना वाला मिल जाएगा, यहाँ उधर रास्ता में कई को मिल जाते हैं सुसम में, समझ में। लेकिन नेपाल वगैरह पहाड़ी एरिया, वहाँ बहुत दिक्कत है। नेपाल का एक एयरपोर्ट है लुकला एयरपोर्ट, इन दुनिया का टफेस्ट होता है, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक बार में उतारना है तो उतार दीजिए, गो अराउंड भी नहीं कर सकते, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उतारना है। आगे पहाड़ है, अब पीछे खाई है, पहले उतार देंगे तो चल जाएंगे, तन से आगे कर दिए तो। पटना एयरपोर्ट भी छोटा है लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आगे उतार देता है तो फिर वापस लेके चल जाता है, रोकता नहीं है। इसलिए पटना एयरपोर्ट पे भी जब भी उतरिएगा ना, रनवे के पास एक थ्रेशोल्ड होता है, जैसे रनवे है ना तो यहाँ एक मार्किंग लगी होती है एक तो साइड में कि इतना से पहले उतारना है तो बबुआ उतर जाओ। एकरा बाद गया तो तुमको किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं उतरने दिया जाएगा, चाहे तुम कितनो स्किल्ड पायलट हो। इसके आगे गए तो तुमको लेके जाना ही जाना है। तो पायलट को पता चलता है, रतिया में यही लाइट जलते रहता है, तो वही देखता है, देखिए रे हो जब कि ना धाय देखो, हाँ बस बस रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो, तब उसका इंजन क्या करता है, रोकता है, नहीं तो इंजन वहां होने रहता है। नहीं तो पता चला यहाँ लाया लाया कर हवा मार दिल रे, तो भाग 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 भाग, अब लेके भाग यहाँ से। तो आगे जगह रहना चाहिए। नेपाल में क्या दिक्कत है पता है, यहाँ खाई है इसे, यहाँ पे पहाड़ है इसे। अल्लाह, अब बताइए अगर यहां से पहले उतर गए तो चल गए नीचे, अब तनी से आगे गए तो लेके जाएंगे कहां, दाएं में ठोक देंगे, यहाँ पर कोई चांस नहीं। लुकला नेपाल में, हालांकि काठमांडू ठीक है, काठमांडू एयरपोर्ट भी बहुत खराब है। वहां पे ना एक पाकिस्तान का जहाज क्रैश हो गया था काठमांडू एयरपोर्ट। किसी भी इंसान के ऐसा, वहां पे ना क्या है, काठमांडू एयरपोर्ट के पहले पहाड़ है सब लाइन से ऐसे ऐसे ऐसे, तो स्टेप डिसेंड किया जाता है। पायलट को बोला जाता है ना तुम स्टेप डिसेंट को फॉलो करो, तो पाकिस्तानी एयरलाइंस पीआईए का एक जहाज था ना, स्टेप डिसेंट गलती फॉलो कर लिया था। यहाँ आना है, फिर उतरना है, फिर चलना है, फिर उतरना है, फिर चलना है, ऐसे ऐसे डाउन करो फिर ले जाओ। तो उसको जो यहाँ पे जो फॉलो करना चाहिए था ना, वो पहले ही फॉलो कर दिया यहीं पे। जो उसको बोला गया कि इतनी हाइट पे जाओ, तो बोला गया था यहाँ आने के बाद इस हाइट पे रखना, वो पहले ही हाइट वहां पे चल दिया। अब बादल रहता है कुछ दिखता ही नहीं है, ठोक दिया। तो नेपाल बहुत मतलब इस सब के लिए है थोड़ा सा दिक्कत वाला एरिया। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पहाड़ी क्षेत्र में। तो इतना बायोलॉजी आप लोग को, तो खैर बायोलॉजी पे आते हैं। बॉटनी आप लोग का, जूलॉजी खत्म। कल हम लोग क्या चालू करेंगे, जूलॉजी समझ में आया है? जो पूरा कंप्लीट क्लास किए होंगे उनका कंप्लीट जूलॉजी समझ में आया होगा। हर एक चीज हम एड़ी से चोटी तक पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा? अब पेड़ पौधों को पढ़ाना बाकी है। आपका किसी भी स्टेट पीसीएस में जाइएगा, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी। समझा गया? यूपीएससी में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आएगा, वहां साइंस एंड टेक पूछता है। समझ में गया? साइंस एंड टेक, तो क्या टेक्नोलॉजी भी पढ़ाएंगे? क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत?
आज बीपीएससी के लिए ओरिएंटेशन क्लास कर लेते हैं। जो लड़के बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग भी समझ जाएंगे कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है, क्योंकि आने वाले समय में जो लड़का गहराई से समझ गया कि बीपीएससी क्या है, हम गारंटी करते हैं कि रेलवे एसएससी को नहीं देखेगा, स्पेशली बिहार का है वहां पर, लेकिन समझ ही नहीं पाते हैं लोग। और अब क्या है कि अब ऐसे जोड़ दिया है, बहुत इजी है। और ऐसे के लिए इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर है धर्मेंद्र सर, और बिहार के आरा के ही हैं। हाँ, दिल्ली में है, दिल्ली में उनसे बहुत जल्दी वो आके यहाँ क्लास भी लेंगे आप लोग से ऐसे के लिए। और ऐसे को इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है, उनसे ही कहते हैं कि ऐसे के लिए तो उन्होंने बहुत सारा सिलेबस को बताया। पर थोड़ा सा समझते हैं कि दिल्ली और पटना की डिस्टेंस थोड़ी सी भी अच्छी खासी भी है, लेकिन आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक चीज ध्यान से समझ जाइएगा, आप यहाँ जो भी सब्जेक्ट पढ़िएगा उसकी एक चीज हमेशा याद रखिए, इंडियाज बेस्ट टीचर। और कई चीज में आप देखे होंगे थोड़ा सा हमारा डिले भी हो गया। हम आपको बोले थे कि यूपीएससी बैच वर्षगांठ के दिन आपसे वादा किए थे 12 जून को, 6 महीना लग गया, क्योंकि टीचर्स भी तो है। वरना हमारे पास आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जितने लोगों को हम जानते नहीं थे उससे ज्यादा लोगों का हमारे पास वो रिज्यूम आ गया कि सर हम भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। हम कहे कि भैया हमारे बच्चों के साथ खेलने के लिए आपको ना दे देंगे भैया, बड़ा भरोसा से आया सब हमारे पास। ऐसे नहीं हो जाता है कि कल को कोई बैच लॉन्च कर देंगे तो लड़का आ जाएगा। कल को कोई कह दे कि हम 50 रुपए में हम यूपीएससी देते हैं, एडमिशन ले लेगा, 50 भी महंग हो जाएगा, जबकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में 50 का। आप एडमिशन लीजिएगा। तो ऑनलाइन में लोगों को कहना आसान होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब ना, उन सब का तो हम भट्टा बैठा दिए। अब वो कह रहा है सब कि खान सर ना 5 लाख लड़कों का, एगो कह रहा 20 लाख लड़कों का एडमिशन ले लिया। अरे बैल कहीं का, 4 लाख फॉर्म में भरल जाता है, 5 लाख वो एडमिशन कहां से हो जाएगा वहां पर? समझा क्या? यूपीएससी का 5 लाख फॉर्म आता है ना, तो इसमें सीरियस जो लड़का होता है, जो क्लास अटेम्प्ट करता है, वो महज 1.5 से 2 लाख होता है। बाकी तो ऐसे भर दिया है, 400-500 का फॉर्म आता है, भर दो इधर या नहीं। समझे? ये होता है, देखते हैं यूपीएससी कैसा है। तो आपकी फाइट इस 5 लाख से ये नहीं है यहाँ पे। तो जितना बड़का बड़का कंपनी थे सब, अब उस सब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब खान सर को कह दो कि लूट रहा है। अरे भैया, अगर 2.5 लाख की फीस को 7,500 में कर दिए, वो भी इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ, और वही टीचर जो 2.5 लाख में पढ़ाते थे उन्हीं लोग से, अब क्या चीज लूट रहा है भाई? समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, इनको लगता है कि हम नहीं होता किसी दूसरे को बेवकूफ। भैया हमारे जानने वाले जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखों को बेवकूफ बनाना सब समझता है, नीचवा गरिया देता है लड़कों सब समझ में आया कि नहीं आ गया? तो आप लोग को इसके लिए टेंशन नहीं लेना। बीपीएससी में जो सिलेबस चेंज किया, आप देखिएगा बिहार का जितना पुराना पैटर्न है सब धाराशायी हो जाएगा। इसे का निबंध का कोई आइडिया नहीं है बिहार में कोई। और इस बात के लिए भी रेडी रहिएगा, एथिक्स भी हो जाएगा, संभवतः एथिक्स भी जोड़ देगा, क्योंकि सेम यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बड़ा बदलाव हो जाता है एथिक्स का, संभवतः इसलिए नहीं रोका गया, लेकिन 1 से 1.5 साल के अंदर हो सकता है कि आपसे क्या जोड़ दे, एथिक्स भी। तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? आप वैसे टीचर से पढ़ेंगे जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 जिन्होंने दिया, ऑल ओवर इंडिया 1। एक समय था, आज से 1 साल पहले, ऐसा सपना एक गरीब लड़का नहीं देख सकता था, लेकिन गरीबी कोई अपराध नहीं। आप लोग रेडी रहेंगे? 4 बजे हम लोग ओरिएंटेशन कर लेंगे, सिलेबस वगैरह समझा देंगे, डिटेल्स वगैरह बता देंगे कौन कौन सा चीज कैसे होगा। ठीक है?